पहला हलाल कॉन्फ्रेंस हुआ मलेशिया में, और उसके अंदर उन्होंने ये देखा कि जब इस्लामिक बैंकिंग जो है कि भारत में, तब केरल में इस्लामिक बैंक एस्टेब्लिश हुआ था, और इस्लामिक बैंक जब भारत में आया उसका ब्रांचेस खुलना चालू हो गए। लेकिन इस्लाम में ब्याज लेना भी तो हराम है, तो फिर इस्लामिक बैंकिंग चलेगा कैसे? तो वो शरीयत के आधार पर था कि जो मुसलमानों को ज़कात का ये बताया गया कि 6% से 10% आपका इनकम जो है वो मस्जिद में जमा होना चाहिए, और वो जो इनकम है वो मस्जिद में आया हुआ इनकम वो इस्लामिक बैंक में जाएगा, और जिस मुस्लिम को पैसा चाहिए किसी कारण से वो उसको यूज करने के लिए देंगे, और फिर वो वापस कितना, यानी 100 रुपया मैंने ले लिया, मुझे लगा कि भाई इस्लाम ने मुझे पैसा दिया तो मैं 200 रुपया वापस दे दूंगा, तो वो अपने मर्जी से पैसा वापस कर सकता है। तो ये शरीयत के आधार पर इस्लामिक बैंकिंग था। लेकिन इसको डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने चैलेंज किया, और ये उन्होंने बताया कि जब भारत में रिजर्व बैंक के बैंकिंग के रूल्स है तो इस्लामिक बैंकिंग भारत में कैसे चल रहा है? यदि इस्लामिक बैंकिंग होगा तो कल तो ईसाई बैंकिंग हो जाएगा, फिर तो पारसी बैंकिंग हो जाएगा, हर कोई अपने अपने मजहब के रूल से बैंकिंग चालू करेगा, तो ये तो ठीक नहीं है। तो इस कारण से ये उन्होंने विरोध किया, और फिर इस पर कोर्ट ने भी कहा कि इस्लामिक बैंकिंग भारत में नहीं चल सकता है, तो इस्लामिक बैंक तो बंद करना पड़ा उनको। तो उन्होंने दूसरा स्ट्रैटेजी किया कि अब हम कंज्यूमर राइट्स में आ जाएंगे, क्योंकि मैंने पैसे देकर के मैंने क्या खाना है ये तो मैं तय करूंगा, मेरा अधिकार है। तो वो हलाल को कंज्यूमर राइट्स में लेकर के आए, और उन्होंने कहा कि यदि हम पैसा दे रहे हैं तो हमारे कुरान में लिखा है कि मुझे सिर्फ हलाल मिलना चाहिए, और हलाल इज माय बेसिक फंडामेंटल राइट। तो उस कारण से हलाल की इकोनॉमी जो है वो प्रारंभ हो गई। तो अब पहले मीट में था, फिर उन्होंने हल्दीराम के चाहे चिप्स हो या कोई भी चीज हो, दवाई से लेकर के हर एक चीज में हलाल का डिमांड करना प्रारंभ कर दिया, और फिर